सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊँ और तोड़कर अंगूर खा लूँ। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो भी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे अरे अरे, ओ कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू कौवा अपने बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए। ये देखिए, इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे, रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टूनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। टुनटुनी बहू, अब क्या करें? ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही, हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती है। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती है और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती है। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। माँ जी, क्या हुआ? हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती है। उनके जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उससे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो।
बन गई हूँ, ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुमने यही एक कमी में बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। अपनी सेहत का भी ध्यान रख। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखी तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे कब से देख रही हूँ, आप कब से बोली जा रही हैं? इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। इनकी कोई मजबूरी होगी तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। और बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे बेटे की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। सुंदरी कौवी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने